punch, Rohit Sharma. नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। T20 वर्ल्ड कप के महासंग्राम में आज बात करेंगे भारत बनाम बांग्लादेश के इस खास मैच की। भारतीय जीत के अश्वमेधी रथ पर सवार है, लेकिन 2007 वनडे वर्ल्ड कप का भारत बनाम बांग्लादेश मैच तो आपको याद ही होगा। ये वही मुकाबला था। इसमें भारतीय टीम बांग्लादेश से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। 17 मार्च 2007 को पोर्ट ऑफ स्पेन में शाकिब अल हसन ने अर्धशतकीय पारी खेलकर द्रविड़ की टीम से जीत छीन ली थी। आज फिर शाकिब अल हसन कोच राहुल द्रविड़ की टीम इंडिया के सामने चुनौती पेश करेगी। हालांकि इस बार की परिस्थितियां अलग हैं। ऐसे में टीम इंडिया को हरा पाना क्या बांग्ला टाइगर्स के लिए इतना भी आसान होगा? हमारे खेल एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। In the blue corner, ready to punch, Rohit Sharma. रेड की बेहद रोमांचक बांग्ला टाइगर्स से भिड़ेगी टीम इंडिया। भारत के सामने बांग्लादेश की चुनौती। विजय रथ पर सवार है टीम इंडिया। टूर्नामेंट में जीते अपने सभी 4 मैच। बांग्लादेश के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपने विजय रथ पर सवार है। टूर्नामेंट में अब तक भारतीय टीम ने 4 मुकाबले खेले हैं और चारों में शानदार जीत दर्ज की है। आज सुपर 8 में टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश से है। आंकड़ों में भारतीय टीम का पलड़ा भले ही विपक्षी टीम पर भारी है, लेकिन रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम को किसी भी कीमत पर बांग्लादेश को हल्के में लेने से बचना होगा। जीत के अश्वमेधी रथ पर सवार भारतीय टीम को अपने स्टार बल्लेबाजों के फॉर्म में लौटने की उम्मीद होगी। सुपर 8 की रेस में भारत अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है और टीम इंडिया आज के इस मुकाबले को भी जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी दावेदारी और मजबूत करना चाहेगी। बांग्लादेश को पिछले मैच में इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से हार मिली है। वह सुपर 8 में अपनी पहली जीत की तलाश में है। अगर टीम यह मैच हारती है तो उसे अफगानिस्तान से एक बड़ी जीत के साथ दूसरी टीमों के मुकाबलों पर भी निर्भर रहना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी। अब तक 13 बार हुआ आमना सामना। भारतीय टीम को 12 मैचों में मिली जीत। बांग्लादेश को सिर्फ 1 मैच में मिली है जीत। T20 इंटरनेशनल में भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक कुल 13 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें भारतीय टीम का पलड़ा ज्यादा भारी रहा है। टीम इंडिया ने जहां 13 में से 12 मैचों में जीत हासिल की है, तो वहीं बांग्लादेश केवल 1 मैच ही जीत पाया है। दूसरी ओर T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों टीमों का 4 बार आमना सामना हुआ है और सभी मैच भारतीय टीम ने जीते हैं। ऐसे में इस मैच में भी भारतीय टीम का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है, क्योंकि ग्रुप स्टेज के तीनों मैच जीतने के साथ ही भारतीय टीम सुपर 8 में अफगानिस्तान को भी हरा चुकी है। वहीं बांग्लादेश को अपने सुपर 8 के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा है। टीम इंडिया की ताकत और कमजोरी। भारतीय क्रिकेट टीम ने इस टूर्नामेंट में खेल के हर विभाग में शानदार प्रदर्शन किया है। टीम इंडिया काफी बैलेंस नजर आ रही है। टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत बैटिंग लाइनअप है। शुरुआती विकेट जल्दी गंवाने के बाद भी टीम इंडिया बड़ा स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही है। गेंदबाजी में बुमराह ने अपना जलवा बिखेरा है। वहीं भारतीय टीम की कमजोरी खराब ओपनिंग रही है। सलामी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम को एक शानदार शुरुआत देने में विफल रहे। बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम दुबे ने भी अपने खराब प्रदर्शन से निराश किया है। एंटिगा की पिच पर खेला जाएगा मुकाबला। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मिलती है मदद। एंटिगा की पिच स्पिनरों के लिए वरदान, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना नहीं होगा आसान। एंटिगा की पिच पर अब तक 35 T20 मैच खेले गए। 16 मैच
पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते। बाद में बैटिंग करने वाली टीम 17 मैच जीती। भारत और बांग्लादेश के बीच ये हाई वोल्टेज मुकाबला एंटीगा के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ की पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है स्पिनर्स भी गेम में आते हैं। बल्लेबाजों को यहाँ पर संभल कर खेलना होता है। सर विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में अब तक कुल 35 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें 16 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतने में सफल रही है, तो वहीं 17 मैच बाद में बैटिंग करने वाली टीम को जीत मिली है। यानी यहाँ पर मुकाबले पहले बैटिंग करना या बाद में बैटिंग करना ज्यादा अहम नहीं रहता। जो भी टीम अच्छा खेलेगी उसे जीत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। In the blue corner, ready to punch, Rohit Sharma. तो ये थे स्टैटिस्टिक्स और ये था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का अब तक का इतिहास। लेकिन जैसा कि हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि हर मैच अलग होता है, हर मैच में कुछ नया होता है। इतिहास भले ही कुछ भी गए, लेकिन ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है। और क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे और क्या टीम की कमजोरी है, कौन किस पे किस तरह से हावी हो सकता है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजीबुद्दीन क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। अजहर साहब हमारे साथ है। अजहर जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर एंड क्रिकेट एंथुसियास्ट मनोज वर्मा जी भी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो सबसे पहले मनोज जी, आप इसे शुरू करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार चाहे पॉलिटिक्स हो क्रिकेट हो, आप बड़ा बराबर बैलेंस बना के चल रहे हैं। लगातार वर्ल्ड कप के मैचेस आप देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। खासतौर से बांग्लादेश ने जिस तरह का प्रदर्शन इस अब तक किया है और इंडिया का जिस तरह का प्रदर्शन अब तक रहा है, इस मैच को उस नज़रिए से किस तरह से देख रहे हैं अब तक T20 के वर्ल्ड कप में जो मुकाबले हैं उस हिसाब से? देखिए, अभी तक बात करें तो टीम इंडिया का जो यहाँ तक का सफ़र है तो कह सकते हैं उसमें गेंदबाजों का योगदान 90% है, 10% बल्लेबाजों का योगदान है। अमेरिका की पिचें हमने देखा ड्रॉप इन पिचें और वेस्ट इंडीज़ की पिचों पे अगर हम देखें, अर्शदीप की बात कर लें पिछले मैच में, या बुमराह ने, ऐसा लगा नहीं कि वो अमेरिका के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा लगा रहा था उन्हीं पिचों पर गेंदबाजी कर रहे हैं जिससे गेंदबाजों को मदद मिल रही है। और उन पिच पर जहाँ पे बाकी गेंदबाज जूझ रहे थे, या अर्शदीप ने विकेट ज़्यादा लिए, लेकिन जो इकोनॉमिकल उनका देख लें, हम हार्दिक पांड्या का देख लें, तो सबसे बड़ी बात है कि आज के इस मैच में रोहित और विराट, इन दो खिलाड़ियों की फॉर्म ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद आपका अगला मैच है ऑस्ट्रेलिया से। और टीम इंडिया को ये दोनों मुकाबले इसलिए जीतना ज़रूरी है कि जब वो सेमीफाइनल में जाएंगे तो वो गुयाना में मैच होना है, सेमीफाइनल जो भारत के ग्रुप के हैं, और उसके लिए रिजर्व डे रखा नहीं है। हमारे टाइम से वो रात में 8 बजे, लेकिन वहाँ के टाइम से दिन में 10:30 बजे, और 70% चांसेस है वो बारिश होने का। रिजर्व डे नहीं है और बारिश होती, मैच कैंसिल होता है, तो जो टीम इंडिया है वो पैसे बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर टीम इंडिया पूल ए में, अपने जो पूल है उसमें ग्रुप में सबसे टॉप पर होती है, तो वो बिना सेमीफाइनल खेले ही वो फाइनल का सफ़र कर लेगी। तो हम ये मान के चलें कि हमको 2 सेमीफाइनल खेलना, आज एक बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इसलिए इस मैच में ले जरूरी है, क्योंकि रोहित शर्मा जिस प्रकार से आउट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत ऊंचा शॉट मार रहे हैं वो, और जो उनका करेक्शन है वो ठीक से हो नहीं रहा है, जिसके कारण वो विकेट गंवा रहे हैं। हमने देखा पिछले मैच में विराट कोहली से उम्मीद की जा रही थी, वो जिस प्रकार से टिक गए थे, उन्होंने 23 गेंदें खेल चुके थे और जिस गेंद पर उन्होंने विकेट गंवाया, तो उनका रिदम में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं टुकड़ों टुकड़ों में हार्दिक पांड्या अच्छा कर रहे हैं, ऋषभ पंत अच्छा कर रहे हैं, गेंदबाज बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो धीमे पिच का हमने जो रिपोर्ट बताई है, और जो बांग्लादेश के पास जिस प्रकार के गेंदबाज हैं धीमे स्पिनर्स खास तौर से, तो उनके खिलाफ हमको थोड़ा सा सतर्क होकर खेलना पड़ेगा। क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप का मैच भी सबको याद होगा, जिस प्रकार से लिटन दास ने टीम इंडिया की धड़कन रोक दी थी। वो बारिश के ब्रेक के बाद जब वो मैच शुरू हुआ था, और जब रनआउट के बाद टीम इंडिया ने पासा पलट दिया था, वरना एक वक्त लग रहा था कि टीम इंडिया उस मैच को हार सकती है। तो किसी भी एक दिन में कोई एक गेंद, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि एक खराब शॉट, एक अच्छी गेंद पूरे मैच का रुख पलट सकते हैं। तो टीम इंडिया को आज अगर जीत कर बैटिंग करते हैं या बॉलिंग, तो हमने जो अपने आंकड़े दिखाए हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर पड़ नहीं रहा है कि आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपको अनुशासन के साथ गेंदबाजी करना होगी, आपको प्रेशर बनाए रखना होगा। एक एंड से हम देख रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे एंड पे अगर वो अर्शदीप जाते हैं या सिराज के साथ जाते हैं, ये देखना होगा कि टीम इंडिया का भी थोड़ी देर में हमने देख रहे हैं कि टॉस भी हो जाएगा और ये भी आ जाएगा कि कौन कौन खेल रहा है। क्योंकि एक हो सकता है कि विराट कोहली को आप या तो नंबर 3 पे भेज दें,
ओपनिंग में आप किसी शुभमन गिल को अगर ला सकते हैं या संजू सैमसन जिनको अभी तक मौका नहीं मिला, आप उनसे ओपनिंग में ले आइए और नंबर 3 पर विराट कोहली को ले जाइए और शिवम दुबे के हटाकर फिनिशर के तौर पर ऋषभ पंत को ले आइए। अभी इस वक्त की अपडेट आपको बता देते हैं। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह की इनकंसिस्टेंसी रही है बांग्लादेश की बैटिंग में, तो वो अपनी बॉलिंग पर शायद ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं और ये भी कह सकते हैं कि शायद एक अच्छा स्कोर खड़ा करके एक स्ट्रैटेजी होगी कि ओपोनेंट पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। अजहर साहब, इस पर आने चाहूँगा कि अभी इन्होंने बॉलिंग ज़रूर चुन ली है, हम लगातार ये देखते आ रहे हैं सबसे ज़्यादा जो हाईली एंटिसिपेटेड मैच रहे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में, मानते हैं वहाँ कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन हाल फिलहाल के कुछ सालों में हम देख रहे हैं ऐसा कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा। लेकिन बांग्लादेश के मुकाबले जो कहीं ना कहीं साधारण मुकाबले भी होते हैं, अंत में बड़े रोमांचक होते चले आते हैं। क्या आज आप मान रहे हैं कुछ इसी तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा, कांटे की टक्कर? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से वर्ल्ड कप अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच रहा है, तो हर एक मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम के लिए, चाहे वो वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया हो, भारत की टीम जो एक बड़ी टीम मानी जाती है, या बांग्लादेश हो जो सुपर 8 में आए हैं, वो सारी टीम अच्छा खेल कर आए हैं और अब लास्ट स्टेज में जाने के लिए उनको अपना सब कुछ दमखम दिखाना पड़ेगा, तभी वो वर्ल्ड कप में आगे बने रह सकते हैं। जहाँ तक भारत की टीम का सवाल है, अब तक केवल उनकी जो ओपनिंग पेयर ही फेल हुआ है, इसके अलावा बॉलिंग और बैटिंग दोनों में भारत की टीम ने काफ़ी अच्छा किया है और वो किसी भी मैच को हल्का नहीं ले रहे हैं। अफगानिस्तान की टीम ने सुपर 8 से पहले काफ़ी अच्छा अपना गेम दिखाया था, उसके खिलाफ भी भारत ने बहुत अच्छा मैच खेला और एक तरफा जीत दर्ज की थी। जहाँ तक बांग्लादेश की टीम का सवाल है, उनके दोनों स्पिनर जो एक नए स्पिनर आए हैं, राशिद हसन और शाकिब अल हसन, ये काफ़ी अच्छे स्पिनर माने जाते हैं और आज की पिच जैसे कि बताया जा रहा है काफ़ी स्लो पिच है, तो इन्होंने टॉस जीत के जो बॉलिंग ली है अपने स्पिनरों के सहारे भी लिए और जो तस्किन अहमद इनके फास्ट बॉलर हैं वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो जहाँ तक बांग्लादेश की टीम का सवाल है, अपने बॉलरों पे वैसे एक अच्छी खबर भी आ रही है, टस्किन नहीं खेल रहे हैं इस मैच में, अभी जानकारी मिली, उनके कप्तान अजमुल ने इसकी जानकारी दी है। मैं आपके पास आना चाहूँगा मुजीब जी, लगातार विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात हो रही है, टीम के सबसे सीनियर प्लेयर, सबसे बड़े स्टार प्लेयर्स जो लगातार पूरी तरह से इनकंसिस्टेंट रहे। विराट कोहली का 4 मैचों में कुल टोटल स्कोर T20 वर्ल्ड कप में मात्र 28 रन रहा है। रोहित शर्मा भी खराब शॉट खेल के आउट होते रहे, उनके भी स्कोर बहुत कम रहे, सिंगल डिजिट्स में। तो अब लगातार ये बात होती रही कि विराट कोहली फर्स्ट डाउन उतरते थे, बढ़िया खेलते थे, लेकिन इज इट टू लेट फॉर अ चेंज? लगातार बात हो रही ऋषभ पंत को उतारे रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग के लिए, क्या आज वो बदलाव देखने को मिलेगा ओपनिंग में? देखिए, ये टीम मैनेजमेंट का काम है, उनको क्या उस टाइम सूट करता है और क्या वो कंफर्ट रहते हैं। और मैं समझता हूँ रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनके ऊपर तो कोई भी बात करना एक बेमानी होगी। और मैं समझता हूँ कि जो इनके मैच निकले हैं अभी, और धीरे धीरे जैसे जैसे मैच बनते चले जाएंगे वो अपने फॉर्म में कंसिस्टेंट होते चले जाएंगे। और मैं समझता हूँ वो काफ़ी बड़ा फैक्टर है, जो कि वो रन नहीं बना रहे हैं, बट लेकिन उनको रन बनाना पड़ेंगे, क्योंकि आगे जितने भी मैच हैं वो सारे बड़े मैच हैं हमारे, और उनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और रही बात अभी मनोज जी ने कही कि बैटिंग ऑर्डर में अगर जैसे ऊपर शुभमन गिल वगैरह को लेके आते हैं, और जो भी अगर उस टाइम कंफर्टेबल लगता है टीम को, टीम मैनेजमेंट को जो लगता है, वो उस हिसाब से वो अपने डिसीजन लेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर आप इस वक्त टीम के प्लेइंग 11 देख रहे हैं इंडियन टीम के। मनोज जी, तो प्लेइंग 11 को देख के तो यही लग रहा है कि कोई चेंजेस नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं अगर शिवम दुबे की बात करें, मिडिल ऑर्डर में उन्होंने अच्छे स्ट्रोक्स जरूर मार रहे हैं, लेकिन उसको एक बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। बाकी पूरा दारोमदार अगर देखें तो काफ़ी डिवाइडेड नजर आया है। नीचे लोअर ऑर्डर में हार्दिक पांड्या ने काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली, उसके अलावा हमने ऋषभ पंत को खेलते हुए देखा, अक्षर पटेल को खेलते हुए देखा। एक बार फिर से उसी स्क्वाड पर विश्वास जताया इंडियन टीम ने। किस तरह से देखते हैं आप, क्या हो सकती है स्ट्रैटेजी? क्या आप मान रहे कि अब अगर चेंजेस करते हैं तो इस पर भी एक सवाल उठ जाएगा, और कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी इंडियन टीम लेके चल रही है उसमें अब इस मौके पे चेंज करना शायद ठीक नहीं होगा? देखिए, एक तरह से कह सकते हैं जो टीम कॉम्बिनेशन बना है, तो वो मुझे लगता है कि उनको लग रहा है कि ये टीम अगर बेहतर कर रही है तो इसी के साथ जाए। और हो सकता है जिस प्रकार थोड़ा फॉर्म हासिल किया कोहली ने, एक पारी की उनको ज़रूरत है, और ऐसा नहीं बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि IPL में बहुत अच्छा कर वो ऑरेंज कैप उन्होंने जीती है और उसके बाद वो T20 वर्ल्ड कप खेलने आए हैं। तो अब जिस प्रकार से मुझे लगता है कि आज फिर ओपनिंग में वो जाएंगे, हो सकता है थोड़ा वो समय लें, लेकिन मुझे लगता है कि फिर शिवम दुबे को आपको ऊपर ले आना चाहिए, नंबर 3 पर उनको शिवम दुबे को ले आना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे हार्ड हिटर हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो 1 ओवर में मैच का रुख पलट सकते हैं। तो नीचे फिनिशर के तौर पे आपका ऋषभ पंत भी हो सकते हैं और हार्दिक पांड्या भी हो सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा सूर्य कुमार यादव हैं,
कि वो 2-3 अगर टिक जाते हैं तो वो पूरे मैच का रुख पलट सकते हैं, कि जो आपको स्कोर लगता है 150 का बन सकता है वो 200 पार भी वो पहुंचा सकते हैं। तो 2 पारी हमने देखा, अमेरिका में उन्होंने बहुत अच्छा मैच खेला था और यहाँ वेस्ट इंडीज़ में भी पिछली पारी उन्होंने बहुत शानदार खेली है। अच्छे फॉर्म में है, ऋषभ पंत भी रन बना रहे हैं, तो मुझे लगता है शिवम दुबे और इन दोनों को अच्छा मौका मिलना चाहिए विराट कोहली को। और जहाँ तक रविंद्र जडेजा की बात है, क्योंकि वो गेंदबाजी बहुत अच्छा नहीं किया उन्होंने, ज़्यादा विकेट्स उनको मिले नहीं हैं, तो वो उनको भी एक फॉर्म की तलाश होगी, क्योंकि अच्छे ऑलराउंडर है वो। अक्षर पटेल भी ऑलराउंडर है, तो टीम इंडिया के पास गहराई इतनी है कि जसप्रीत बुमराह को भी हमने देखा है कि उन्होंने टेस्ट मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो 1 ओवर में 35 से ज़्यादा रन बनाने का, तो ज़रूरत पड़ने वो ही मार सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार की गहराई बल्लेबाजी, मुझे लगता नहीं कि आपको 10वें नंबर तक के बल्लेबाज को क्रीज पे उतारना पड़ेगा। तो जो आपके पास खिलाड़ी हैं तो थोड़ा सा उनको मौका दिया जाना चाहिए। विराट कोहली के बाद नंबर 3 पर शिवम दुबे आ जाएँ, नंबर 4 पर फिर सूर्य कुमार को आप भेज सकते हैं, नंबर 5 पर फिर आपके पास लंबी बैटिंग लाइनअप है, हार्दिक पांड्या भी है, ऋषभ पंत भी है, जो किसी भी समय आके मैच का रुख पलट सकते हैं। तो ये 2 खिलाड़ी मैं चाहूँगा इनको थोड़ा मौका मिलना चाहिए, और जडेजा को थोड़ा सा गेंदबाजी में वक्त मिलना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुलदीप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अर्शदीप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अक्षर पटेल की गेंदबाजी में अच्छी, और शिवम दुबे को ज़्यादा मौका मिला नहीं, क्योंकि एज ए ऑलराउंडर वो टीम में हैं। हालांकि बल्लेबाजी में उतना अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है आज का मैच बहुत दिलचस्प होने वाला है, और टीम इंडिया प्रयास करेगी कि शुरुआती जो पावर प्ले 6 ओवर का, उसमें एक सम्मानजनक स्कोर वो बना पाए, क्योंकि पिछली बार भी नजमुल ने टॉस जीतने के बाद बड़े दिलचस्प बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि इस पिच पर 150 अगर 160 स्कोर बनता है तो वो एक डिफेंडिंग स्कोर है। भाई रोहित शर्मा ने टॉस हारने के बाद ही कहा है कि हम तो चाहते थे बैटिंग करना। तो क्या लग रहा है आज कितना डिफेंडिंग स्कोर ठीक रहेगा इंडियन टीम के लिए? बांग्लादेश के बनस्पत जिसकी अगर ओपनिंग बैटिंग देखे बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रही है, खासतौर से अगर तंजीद हसन, नजमुल शांतो और लिटन दास, एक मैच में लिटन दास ने स्कोर बनाया था 40 के करीब, बाकी किसी मैच में उनका स्कोर देखने को नहीं मिला। बाकी उनका ओपनिंग ऑर्डर बहुत खराब रहा है। सौम्य सरकार को बीच में उनको मिडिल ऑर्डर में ऊपर लाना पड़ा था मिडिल ऑर्डर से। तो आज क्या लग रहा है कि 160 वुड बी इनफ या इससे भी ऊपर का इंडियन टीम सोच रही है? अजहर साहब आप, उसके बाद मुजीब जी। देखिए बिल्कुल, जहाँ तक स्लो जो जैसी पिच बताई जा रही है स्लो पिच है, तो एक स्लो पिच पे का मिजाज हमेशा ऐसा रहता है, कभी भी रन बनाना आसान नहीं होता है। तो बाद में जो चेस करने वाली टीम है तो वो तो ये चाहेगी कि उसको कम से कम टारगेट मिले। तो वो भारत की टीम को 170 तक भी रोक लेंगे तो उनकी सफलता मानी जाएगी कि 170 तक वो एक अपन का वो चेस कर सकते हैं। जहाँ तक भारत की बल्लेबाजी का सवाल है, भारत के सारे बल्लेबाज फॉर्म में है ओपनिंग पेयर को छोड़कर। आज देखना होगा कि भारत की ओपनिंग क्या करती है। अगर ओपनिंग 50 रन तक भी जाती है तो भारत की जो बल्लेबाजी और भारत की जो टीम है उसको एक मोरल बूस्टअप मिल जाएगा, और उसके बाद भारत के बल्लेबाज भी एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो ये 170 के ऊपर भारत की टीम जाएगी, 170 के ऊपर का टारगेट रखे, क्योंकि स्लो पिच है, उनके बॉलर अच्छे हैं, उनके स्पिनर अच्छे हैं, और बाद में स्लो पिच जो होती है वो टूटती भी है। तो कोई सा भी स्कोर जो होता है वो डिफेंडेबल हो भी सकता है, छोटा भी, और पिच अपना रंग दिखाती है बाद में। मुजीब जी क्या कहेंगे, क्या चैलेंजेस है आज बांग्लादेश के बॉलर्स के सामने? क्योंकि उनके फास्ट बॉलर्स काफ़ी अच्छा प्रदर्शन ज़रूर करते रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम का जो बैटिंग रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ रहा है वो काफ़ी शानदार रहा है। फॉर्म की इंडियन टीम के बैटिंग की बात हो रही है तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह का प्रदर्शन हमने ऋषभ पंत की तरफ से देखा है, हार्दिक पांड्या की तरफ से देखा है, और अगर मिडिल ऑर्डर को देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। तो क्या एक बड़ा चैलेंज है बांग्लादेश के लिए इसे भेद पाना? डेफिनेटली चैलेंज है, क्योंकि देखिए विकेट स्लो है। अभी जो अजहर भाई ने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि विकेट स्लो है तो थोड़ा स्टेडी होकर खेलना पड़ेगा। शॉट खेलने, लंबे शॉट खेलने के लिए जाएंगे तो हम प्रॉब्लम में फंसेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के पास बैटिंग की बहुत डेप्थ है और बहुत गहराई है, और आखिरी तक हमारे पास बैट्समैन है। अगर हम ऊपर एक अच्छा स्टैंड देने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा स्कोर टोटल हम देखने को मिलेगा। बट रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की बॉलिंग स्पिनर्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और विकेट जिस हिसाब का है, और मैं समझता हूं कि ऐसे विकेटों पे शॉट, बड़े शॉट खेलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और फिर भी हमारे बैटिंग में इतनी गहराई है कि हम एक बड़ा टोटल 160 समथिंग भी अगर देते हैं तो मैं समझता हूं कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। और हमारी बॉलिंग जो है बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सारे बॉलर बहुत अच्छा परफॉर्म है, और मैं समझता हूँ देखिए मैच तो बहुत अच्छा होने वाला। मनोज जी, सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में जो लास्ट मैच हुआ था बांग्लादेश, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसमें एक बड़े दिलचस्प आंकड़े निकल के आए हैं। इस पिच में टर्न है
और अगर आप राशिद खान की परफॉर्मेंस देखें तो जिस तरह से उन्होंने 3 विकेट लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी 6 की इकोनॉमी से, इसे बेहद शानदार प्रदर्शन माना जाएगा T20 में। तो क्या लगता है आज जो वृष्ट स्पिनर्स है, अगर इंडिया की बात करें तो कुलदीप यादव, अगर बांग्लादेश की बात करें तो रिशद हुसैन, क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकते हैं इस मैच में? देखिए, निश्चित तौर पर जो आपने राशिद खान का जिक्र किया, देखिए वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर आप उनको सीमेंट की पिच पे भी बॉलिंग कराएंगे तो वहाँ टर्न हासिल कर सकते हैं, ये उनकी क्वालिटी है। तो आप किसी एक व्यक्ति विशेष, जैसे हम बुमराह की बात कर रहे थे पिछली बार भी, तो आप देखिए उनकी जो गेंदबाजी, ऐसा लग रहा है कि आपको कि वो T20 में गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है टेस्ट में भी गेंदबाजी कर रहे हैं वो। तो ये गेंदबाज की, बल्लेबाज की क्लास होती है। आप सूर्य कुमार को देख लीजिए कि वर्ल्ड कप में उतना अच्छा नहीं थे, लेकिन अभी जो 2 पारियों का हम जिक्र कर रहे हैं कि एक विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने बनाई थी, ये बल्लेबाज और गेंदबाज का अपना एक क्लास होता है कि वो हर परिस्थितियों में कैसा भी परफॉर्म कर सकता है। जो विराट कोहली की हम बात कर रहा था मैं, विराट कोहली भी उसी लेवल के बल्लेबाज हैं कि वो केवल एक पारी की उनको ज़रूरत है कि एक जैसे वो आज ले में आ गए, अगर वो, मुझे लगता है कि आज 1-2 ओवर वो पिच पर खड़े हो गए तो आप मानकर चलिए कि वो अच्छा स्कोर वो बोर्ड पर लगाने में कामयाब होंगे। और इसी तरह रोहित की हम बात करें कि रोहित के लिए भी IPL बहुत अच्छा नहीं गया था उनके लिहाज से, लेकिन जिस प्रकार से वो फॉर्म में हैं वर्ल्ड कप में, हम उनके पिछले जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप उनके परफॉर्मेंस हम देखिए तो उनको भी एक पारी की तलाश है। ऐसा नहीं कि वो रन नहीं कर रहे हैं, वो रन कर रहे हैं, लेकिन जो शॉट सिलेक्शन है वो उनका कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है। एक उससे उनको बचना होगा। और हमने देखा था कि जो बल्लेबाज हैं फैंसी शॉट के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं, कई बार कि हवाई शॉट मारने का प्रयास करते हैं। तो जो मुजीब भाई ने भी कहा कि इससे बचना होगा, क्योंकि जब गेंद रुक कर आती है तब बल्ला आपका जल्दी चल जाता है, तो फिर ये होता है कि आपका कनेक्शन प्रॉपर नहीं होता और गेंद खड़ी हो जाती है। कई बार होता है कि आप डीप मिड विकेट पे, फाइन लेग पर, यहाँ आपका कैच चला जाता है। तो मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी हैं उनको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबके पास 300-300, 400-400 मैच का अनुभव है। ओपनर्स की बात करें हम, रोहित की और विराट की, तो बस केवल उनको 1 ओवर 2 ओवर अगर वो टिक गए हैं, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा कि उन्होंने अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ भी कोई ज़्यादा रिस्क लेने का प्रयास नहीं किया था। बहुत आराम से उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया था और एक बार जब लय हासिल की थी, बीच में ज़रूर डगमगाए थे। तो मुझे लगता है आज टीम इंडिया का प्रयास रहेगा, जो शुरुआत के 6 ओवर हैं उसमें कम से कम स्कोर बोर्ड 50 और 0 पर रहे वो, कि एक भी विकेट ना कमाए, तो मुझे लगता है अच्छी पारी करेंगे। क्योंकि ये जो वेस्ट इंडीज की पर सर पहले नहीं लगता कि यही एक बड़ा दबाव बना हुआ है दोनों प्लेयर पे कि विकेट ना गवा दूं। आप अगर देखिए विराट कोहली की लास्ट इनिंग 24 बॉल पे 24 रन वो बनाते हैं, तो एक दिख रहा है कि एक तरह का डर, आप एक क्लास प्लेयर है। और हम बात कर रहे हैं इंडियन टीम की जो रैंकिंग वनडे में, टेस्ट में नंबर 1 पे चल रही है। ऐसी टीम में अगर इस तरह का एक बोलते हैं कि फियर, क्योंकि हमें चाहिए एक डोमिनेटिंग टीम। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, इवन USA ने जिस तरह का खेल दिखाया, तो कहीं ना कहीं हमको आज एक फ्री माइंड के साथ खेलना चाहिए, शायद ये ज्यादा बेटर होता है। फेयरलेस एक अलग चीज होगी। बेजवाल लाए थे, हमने देखा था इंग्लैंड का क्या असर हुआ है। आज ही जो मैच हुआ है दक्षिण अफ्रीका के साथ, एक समय ऐसा लग रहा था कि वो एक तरफा जीत जाएंगे, लेकिन लास्ट के 3 ओवर में उनका परफॉर्मेंस आप देखिए, विकेट उनके हाथ में थे, बल्लेबाजी में गहराई थी, लेकिन वो 6-7 रन से वो हार गए। 18-20 रन भी वो 3 ओवर में बना नहीं पाए, जबकि उसके पहले एक ओवर में उन्होंने 21 रन बनाए थे। तो कई बार आपको होता है कि जो विकेट है वो कैसा व्यवहार कर रहा है। आप हमने अमेरिका में देख लीजिए, अच्छे हार्ड हिटर थे। सूर्य कुमार यादव को कब आपने आखिरी बार देखा, टेस्ट तो उन्होंने खेला नहीं है, कि उन्होंने 50 बॉल पे 50 रन किया। अगर वो 50 बॉल खेल लेते हैं तो 90-100 रन वो बनाते ही हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में 50 रन बॉल पे 50-51 रन बनाकर लौटते हैं। तो आपको पिच के मिजाज से खेलना, आपको ये नहीं देखना फेयरलेस, क्योंकि हर खिलाड़ी फेयरलेस है। रोहित शर्मा आप देख लीजिए, मैदान में जैसे 360 डिग्री सूर्य कुमार मारते हैं, ऐसे ही शिवम दुबे के पास भी वो है। ऐसे ही ऋषभ पंत को आप देख लीजिए, आज जब से वो एक्सीडेंट के बाद से लौटे हैं, तो वो जिस प्रकार से एक हाथ से छक्का मारते थे, आजकल देखिए वो पीछे की साइड जिस प्रकार से मार रहे हैं शॉट, नया उन्होंने कलेक्शन जोड़ा अपने साथ। हालांकि वो गिर जाते हैं कई बार, लेकिन उनका शॉट सिलेक्शन इंप्रूव हुआ है पहले से। शिवम दुबे आप देख लीजिए, मैदान के किसी भी कोने में मार सकते हैं। विराट कोहली को आप देख लीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने पारी खेली थी, जो उन्होंने 6 लगाया था, उसके बाद कोई उम्मीद कर सकता था कि वहाँ पर वो शख्स कोई खिलाड़ी मार सकता, उन परिस्थितियों में नहीं मार सकता। 145 की स्पीड की बॉल पर अगर आप टेनिस शॉट मार रहे हैं सीधे सामने, रोहित को आप देख लीजिए, वो पिछले वर्ल्ड कप में आप देख लीजिए, पहली गेंद से वो अटैकिंग होकर खेलते हैं।
तो टीम इंडिया में फेयरलेस सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको परिस्थितियां देखकर कई बार खेलना होता है कि मान लीजिए आपके सर 3 विकेट फेयरलेस जल्दी की बात हो रही है, ऋषभ पंत की सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए। आज से 1.5 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ, शायद कोई सोच भी नहीं रहा था कि वो आईपीएल खेलेंगे। आईपीएल खेले, उसके बाद ये भी सवालों में था कि हो सकता है संजू सैमसन विकेट कीपर बनेंगे या फिर दिनेश कार्तिक भी कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में थे। लेकिन ऋषभ पंत आते हैं, ना सिर्फ आते हैं और इस तरह की जबरदस्त बल्लेबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली है। मतलब ये वो बल्लेबाजी जिसने जेम्स एंडरसन को टेस्ट मैच में रिवर्स में पीछे छक्का मारा था, इस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिली। और T20 में भी उनका फियरलेस गेम जो है देखने को मिला, जिसकी काफी तारीफ हो रही है। आज किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि ऋषभ हुसैन जो ब्रिस्ट स्पिनर है उनके खिलाफ, क्योंकि लेग स्पिन के खिलाफ कहीं ना कहीं थोड़े से अटकते नजर आए हैं ऋषभ पंत। तो क्या आज ये एक बड़ा देखना दिलचस्प होगा ऋषभ पंत किस तरह से खेलते हैं? मुजीब जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से ऋषभ पंत ने वापसी की है वो एक बहुत बड़े कलेजे का काम है। और जिस तरीके से आदमी साल भर रहा, उसके बाद क्रिकेट से दूर रहा, उसके बाद जिस तरीके से उसकी वापसी हुई है उसको काबिल तारीफ़ है। और वो बहुत ही ज़बरदस्त कलेजे वाला प्लेयर है मैं कहूँगा। और क्रिकेट पूरा खेल जो है पूरा कलेजे का खेल है। और जिस तरीके से आप में दम है, और मैं तो समझता हूँ कि जिसमें दम है वो ऊपर आके परफॉर्म करता है। और दूसरी बात जो मनोज जी ने अभी कही कि विकेट जिस तरीके से, पहले भी मैंने भी अभी कही कि विकेट काफ़ी स्लो हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फास्ट विकेटों के ऊपर जिस तरीके से बॉल स्किड करके आता है, इसमें बॉल फंस के आता है, तो बॉल को आपको क्लोज द बॉडी खेलना पड़ेगा। आप बॉडी से दूर जाके बॉल को नहीं खेल सकते। और ऋषभ पंत अपने आप में एक बहुत बड़े प्लेयर हैं और बहुत अच्छे टच में इस वक्त वो हैं। और मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए बहुत प्लस है ऋषभ पंत जिस तरीके से फॉर्म में है। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी आगे हमें उनकी अच्छी पारियाँ देखने को मिलेंगी। चलिए अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। मुजीब जी, क्या लगता है, क्योंकि अगर हम देखें ग्रुप 2 में जो नंबर 1 टीम है साउथ अफ्रीका, उसके खिलाफ ग्रुप डी में जिस तरह का प्रदर्शन बांग्लादेश का देखने को मिला था, अभी 3 मैच छोड़ के जो मैच हुआ था उसमें अगर स्कोर देखें तो काफ़ी कांटे की टक्कर दी थी। साउथ अफ्रीका जीत ज़रूर गई, लेकिन माफ़ कीजिएगा, इसमें शायद बांग्लादेश, हाँ साउथ अफ्रीका जीत गई थी, लेकिन स्टिल अगर आप रन चेज देखें तो बांग्लादेश के बॉलर ज़बरदस्त तरीके से हावी हुए थे साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप पर, जो इस वक्त इस वर्ल्ड कप में सबसे खतरनाक मानी जा रही है। तो क्या लगता है इंडियन बैटिंग स्टार्टिंग में, हालांकि तंजीम इस मैच में नहीं खेल रहे तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है, लेकिन स्टिल उनके पास जो 3 टॉप बॉलर्स हैं वो घातक साबित हो सकते हैं। तो क्या थोड़ा संभल के खेलने की कोशिश होगी स्टार्टिंग में? देखिए, डेफिनेटली मैं अभी हमारे दोनों भाइयों ने बोला जो एक्सपर्ट हैं, अजहर भाई ने और मनोज भाई ने, कि देखिए स्टार्टिंग में 50 रन का कम से कम स्टैंड हमको देना पड़ेगा और कंसिस्टेंट होकर आपको ऊपर बैटिंग करना पड़ेगी। ओपनर्स जो हैं वो एक बिल्ड देंगे, जो आगे जो स्टेप बनाएंगे उस हिसाब से धीरे धीरे हमें, क्योंकि T20 क्रिकेट छक्के चौकों का ही क्रिकेट मैच नहीं होता जी। और T20 में आप इस्टेब्लिश्ड होकर सिंगल डबल चौके बीच बीच में बॉलर आपको जो लूज़ बॉल देता है तो आप उस पर सर्वाइव करिए, रन बनाने के लिए जाइए। बट अगर आप अननेसरी रन बनाने के लिए जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हम परेशानी में फंस सकते हैं और काफ़ी कंसिस्टेंट होकर बैटिंग करने की ज़रूरत है। और रोहित और विराट कोहली को, और हम आज देखेंगे वो बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे जी। मनोज जी, आपने बारिश को लेकर बात कही थी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है अगर इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में देखें। लेकिन अगर सिर्फ बात करें अकेले जो ग्रुप 1 में जिसमें इंडिया, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने 1 मैच जीता है, इंडिया ने 1 मैच जीता है, सिर्फ रन रेट का फर्क है। और वो भी इसलिए हुआ क्योंकि बारिश के कारण DLS मेथड से ऑस्ट्रेलिया जीत गई और रन रेट में वो ऊपर चले गई। और ये मैच भी कहीं ना कहीं बारिश से फंसता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इस मैच में अगर बारिश नहीं भी होती तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है उसमें और ज्यादा चांसेस है बारिश होने के। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर बारिश बन के उभरा है और कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है। टीम की परफॉर्मेंस कितनी भी अच्छी हो, कहीं किस्मत में एक बड़ा खेल बन के निकल कर सामने आया है। देखिए, निश्चित तौर पर किस्मत तो एक बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि 50 ओवर के क्रिकेट में हमने देखा था कि टीम इंडिया को कोई कह सकता था कि हमने कई बार चर्चा की थी कि वो टीम इंडिया वहाँ जाकर हार जाएगी। और उस मैच में भी याद कीजिए जब टॉस हारे थे तो रोहित ने ही कहा था हम तो चाहते ही थे पहले बल्लेबाजी करेंगे, ये तब उनके शब्द थे। और जहाँ तक बारिश की बात है, देखिए वो तो ऐसी चीज़ है कि वो आपका उस पर बस नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है कि टीम इंडिया जो है कोशिश करेगी कि इस मैच को बड़े रन रेट से जीते, क्योंकि अगर 160-70 की जगह आप 200 रन बोर्ड पर टांग देते हैं और अगर आप बांग्लादेश को 140-50 के आसपास रोक देते हैं, ऑल आउट कर देते हैं,
तो मुझे लगता है कि जो रन रेट के मामले में फिर से ऑस्ट्रेलिया से ऊपर निकल आएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों के बीच में। टीम इंडिया ने बड़े अंतर से अफगानिस्तान को हराया था, लेकिन जो आपने डीएलएस मेथड की बात की थी, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा मिला है। तो मैंने कहा कि टीम इंडिया प्रयास करेगी इस मैच को बड़े अंतर से जीते, और अगले मैच भी उनको अगर जीतती है ऑस्ट्रेलिया से, तो मुझे लगता है फिर फाइनल की संभावना ज़्यादा होगी। और दक्षिण अफ्रीका से भी फिर बचकर रहना होगा, क्योंकि वो चोकर्स का उनके ऊपर ठप्पा लगा है, लेकिन इस ठप्पे को मुझे लगता है वो मिटाना चाहेंगे। जी चलिए, अब समय हो चला है, तो इट्स टाइम फॉर प्रेडिक्शन। सभी से आना चाहूँगा, एक्सपर्ट्स को क्या लगता है क्या फाइटिंग स्कोर रहेगा? इंडिया ओपनिंग कर रही है। मनोज जी पहले आप, फिर मुजीब जी और फिर अजहर साहब। मुझे लगता है कम से कम 180 प्लस, अगर रन रेट भी आपको अगर बढ़ाना है अगले मैच को देखते हुए। बिल्कुल, ये T20 वर्ल्ड कप भले ही है, लेकिन ये वनडे स्टाइल में पूरा वर्ल्ड कप हुआ है जैसे कि हमने देखा है, तो 180 180 का स्कोर काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी डिफेंडेबल माना जा सकता है। 180 स्कोर, 180 प्लस 170। चलिए, तो एक्सपर्ट्स के सभी स्कोर एवरेज मतलब 180-170 के बीच में है। तो जाहिर तौर पर ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आज के इस मुकाबले में सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी एक्सपर्ट्स का। तो आज दिन भर शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आई थी, उनके साथ उनका स्वागत किया। तो दोनों देशों के जो दोस्ती भरे आपसी साझेदारी के रिश्ते की चर्चा होती रही, लेकिन आज क्रिकेट के स्टेडियम में ये अल्टीमेट राइवलरी देखने को मिलेगी बांग्लादेश वर्सेस इंडिया के बीच में, और देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में क्या होता है। क्या भारत इस मैच में हावी होती है, या फिर एक बार फिर कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा इस मैच में। अब से कुछ ही देर में मैच शुरू होने जा रहा है। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। In the blue corner, ready to punch, Rohit Sharma.